आज सीएम का क्या शेड्यूल रहने वाला है वो आपको बता दें। चूरू और जोधपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सुबह 10:30 बजे चूरू के लिए रवाना हो जाएंगे। शौर्य संकल्प दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह राठौड़ की मूर्ति का अनावरण दोपहर 2 बजे जोधपुर जिले के औसिया पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और 3:05 पर विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो आज चूरू और जोधपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह राठौड़ की मूर्ति का अनावरण होगा। इसके साथ ही आज राजस्थान को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी मिलने जा रही है। जोधपुर जिले के ओसिया पहुंचेंगे दोपहर करीब 2 बजे और इसके साथ शौर्य संकल्प दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। बढ़ते आगे, आज सीएम किसान सम्मान निधि की छठी किश्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जारी करेंगे। किसान सम्मान निधि 66 लाख से ज्यादा किसानों के अकाउंट में आज पहुंचेगी और 665 करोड़ जोधपुर के ओसिया में ये आयोजित होगा राज्य स्तरीय समारोह, जहां से 665 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब तक 5 किश्त में 71 लाख से अधिक किसान लाभ पा चुके हैं और 2726 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर हो चुकी है। 3 समान किश्तों में 3000 रुपए यानी कि सालाना 9000 रुपए मिल रहे हैं किसानों को और सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने इसकी पूरी जानकारी दी है। तो आज सीएम किसान सम्मान निधि की छठी किस्त जारी होगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसान सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे। 66 लाख से ज्यादा किसानों के अकाउंट में सीधे 665 करोड़ रुपए पहुंचेंगे। जोधपुर के ओसिया में जो खास कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है उसमें शिरकत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो आज सीएम किसान सम्मान निधि की छठी किश्त जारी करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये सम्मान निधि जारी करेंगे। सीएम किसान सम्मान निधि की एक छठी किश्त है और 66 लाख किसानों के खाते में सीधे 665 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। ओसिया में आयोजित होगा ये राज्य स्तरीय समारोह। और आज राजस्थान बार काउंसिल चुनाव है। बीसीआर चुनाव में रिकॉर्ड 234 प्रत्याशी इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीसीआर चुनाव में पिता और पुत्र भी आजमा रहे हैं अपना भाग्य। 25 में से 23 का चुनाव है। 2 सदस्य इसमें सहनामित हैं। पहली बार 5 सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित है। प्रदेश भर के लगभग 84,247 अधिवक्ता करेंगे मतदान। जयपुर क्षेत्र में ही 22,000 से अधिक वकील मतदाता हैं। तो राजस्थान बार काउंसिल चुनाव आज है। बीते कई दिनों से न्यूज 18 राजस्थान ने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से जो भी आज प्रत्याशी हैं वो हर जगह बार एसोसिएशन में जा करके अपना समर्थन जुटा रहे थे और बीसीआर चुनाव में इस बार रिकॉर्ड 234 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि ऐसे कई पिता पुत्र हैं जो एक साथ बीसीआर चुनाव लड़ रहे हैं और माना जा रहा है कि 25 में से 23 का चुनाव होगा तो वहीं 2 सदस्य सहनामित होंगे और पहली बार 5 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। 84,000 से ज्यादा अधिवक्ता आज मतदान करेंगे और जयपुर की यदि बात की जाए तो जयपुर में ही 22,000 से ज्यादा वकील हैं जो आज मतदान करेंगे। दिल्ली से अब बड़ी खबर है। आज कांग्रेस की ओबीसी काउंसिलिंग की बैठक है। राहुल गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी आज की इस मीटिंग में शामिल होंगे और राजस्थान से अन्य नेता भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। तो राहुल गांधी की अध्यक्षता में आज ये बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में ये बैठक है जिसके लिए राजस्थान से पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। कांग्रेस की ओबीसी काउंसिलिंग की बैठक आज रहने वाली है और भी अन्य नेता इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। राजस्थान से पूर्व सीएम अशोक गहलोत इस बैठक में पहुंचेंगे। राहुल गांधी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी में आग लगने की घटना के बाद जांच तेज हो गई है। एनआईए की टीम हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है। साथ ही गृह मंत्रालय की फैक्ट फाइंडिंग टीम भी जांच में जुटने वाली है। देखिए रिपोर्ट।
20 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी में लगी आग बेशक कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बुझा दी गई, लेकिन हादसे से ऐसे कई ज्वलंत सवाल खड़े हो गए जिनके जवाब तलाशने जरूरी हो गए। तभी हादसे के अगले ही दिन मंगलवार को मामले का जायजा लेने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद पचपदरा पहुंचे। यहां मंत्री जोगाराम पटेल और के बिश्नोई ने सीएम की अगवानी की। फीडबैक लेने के बाद सीएम ने घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। इस वक्त राजनीति करने का कोई तुक नहीं है, कोई ठीक भी नहीं लगता मुझे, क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति को नहीं दिया है, ये कोई हमने नहीं दिया है। ये राजस्थान सरकार का विषय भी नहीं था, ये भारत सरकार के पेट्रोलियम विभाग का विषय है और मुझे नहीं मानता कि किसी ऐसी अनजाने कंपनी को या तकनीकी रूप में शिक्षण में उसको दे दिया गया। ये सभी जाँच का विषय है, मैं इस पर कोई ज्यादा टिक्का टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ। आपको बताते चले कि HPCL के अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ भी जांच में जुटे हैं, क्योंकि 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री रिफाइनरी का उद्घाटन करने आने वाले थे। इसलिए हादसे की जांच के लिए मंगलवार को NIA की टीम भी पचपदरा पहुंच गई। आमतौर पर आग की घटनाओं की जांच स्थानीय पुलिस या दमकल विभाग करता है, लेकिन पचपदरा में NIA का आना इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार इसे स्ट्रेटेजिक एसेट पर हमला या बड़ी साजिश मान रही है। मिली जानकारी के मुताबिक साजिश के एंगल से भी घटना की जांच होगी, क्योंकि ईरान संकट के बाद पिछले कुछ समय में इक्वाडोर, ऑस्ट्रेलिया, रूस और अमेरिका की रिफाइनरियों में भी आग लगी है। पचपदरा रिफाइनरी में लगी आग ने न सिर्फ सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि राजस्थान की इकोनॉमी को भी बड़ा गहरा घाव दिया है। साल 2013 से लेकर अब तक 13 सालों में पहले ही रिफाइनरी की लागत 37,230 करोड़ से बढ़कर 79,459 करोड़ तक पहुंच चुकी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पचपदरा से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया सेठ जी मंदिर के दान भंडार की गणना का चौथा राउंड पूरा हो चुका है और चौथे राउंड की गणना में 3,78,70,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इसके बाद कुल दान राशि 30,01,63,000 के पार पहुंच गई है। वैसाख मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर खोले गए भंडार में इस बार भी श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान किया है। अब तक बड़ी राशि की गिनती हो चुकी है, लेकिन भंडार में अभी भी काफी नोट चिल्लर की गणना बाकी है। इसके अलावा सोने चांदी के गहनों का वजन और उनकी कीमत का आकलन भी किया जाना है। साथ ही ऑनलाइन माध्यम से आए दान को भी अंतिम आंकड़े में जोड़ा जाएगा। ऐसे में मंदिर प्रशासन का मानना है कि 5वें राउंड की काउंटिंग के बाद कुल दान राशि में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चलिए अब आपको राजस्थान का वेदर अपडेट बता दें। राजस्थान में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन मौसम साफ रहने और तापमान 2 डिग्री तक बढ़ने की आशंका जताई है। मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा गर्म दिन और बाड़मेर में सबसे ज्यादा गर्म रात रही है। करीब 10 से ज्यादा जिलों में 40 डिग्री का उससे ज्यादा का तापमान दर्ज किया गया है। तो राजस्थान के 10 से ज्यादा जिलों में 40 डिग्री के पार पहुंच गया है सेल्सियस। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप कितना ज्यादा बढ़ चुका है। मंगलवार की यदि बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा, वहीं बाड़मेर सबसे ज्यादा गर्म रात रही। वहां की तापमान 2 डिग्री तक बढ़ने की आशंका है आने वाले दिनों में, यानी कि गर्मी से इतने जल्दी राहत नहीं मिलने वाली है। और माना जा रहा है कि रेगिस्तानी जिलों में सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ गर्म रहा और जोधपुर में भी भीषण गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है। अगले 3 दिन तक आंधी और लू चलने की भी चेतावनी है। 23 से 25 अप्रैल तक 7 जिलों में हीट वेव की आशंका है। जोधपुर संभाग के जितने भी जिले हैं उसमें 22 से 23 अप्रैल को आंधी चलने की भी संभावना है।